मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं मार्च के महीने का राशिफल लेकर के आया हूं। सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का मिलेगा साथ, उच्च शिक्षा और लाइफ पार्टनर की बनेगी बात, सकारात्मक बदलाव भी होंगे। मित्रों, यह सिंह राशि के जातकों के मार्च के महीने का गोचर आपके सामने है। यह गोचर आपने देखा। मित्रों, यह जो राशि फल है मार्च के महीने का, यह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि की आधार पर आधारित है। मित्रों, यदि आप पर्टिकुलर अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बात आपसे और कहनी है, आप इस वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए और यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य नारायण भगवान सप्तम भाव में अर्थात सप्तम में शनि के साथ विराजमान हैं और यह 14 मार्च तक विराजमान रहेंगे और 14 मार्च तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को सूर्य नारायण भगवान अपनी ही राशि को देख रहे हैं और आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें बहुत अच्छा निखार आएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज द्वितीय त्रिकोण में अपनी मित्र राशि में भाग्य भाव में विराजमान हैं और जो चतुर्थेश भी हैं, सुखेश भी हैं, तो सुख की जो भौतिक संसाधन हैं, लेविश लाइफ है, वह बहुत अच्छी रहने वाली है। पूरे मार्च के महीने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अर्थात भौतिक सुख संसाधन, भूमि, भवन, वाहन, घोड़ा, गाड़ी, बंगला आदि यह भरपूर मात्रा में मिलेगा। और साथ में क्योंकि भाग्य भाव में वो विराजमान है कौन? गुरु महाराज अर्थात पंचम भाव के स्वामी, और यह संतान से भी आपको शुभ समाचार देने वाले हैं। और आपकी जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा यदि आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में आपका पदार्पण होने वाला है। यदि उच्च शिक्षा ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में भी आप पास आउट होने वाले हैं। इसके लिए गुरु महाराज जो ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, बुद्धि विवेक के ग्रह हैं, वह भाग्य भाव में विराजमान होकर के आपको यह लाभ, बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। और जो आपके कैरियर के स्वामी हैं वह भी अभी षष्ठम भाव में हैं, छठे भाव में हैं और 7 मार्च को वह केंद्र में जाएंगे अर्थात सप्तम भाव में जाएंगे। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वहां से शुक्र भी आपकी राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो कैरियर बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। 7 मार्च के बाद 15 मार्च को मंगल आपकी राशि षष्ठम भाव से जाएंगे सप्तम भाव में। 15 मार्च तक आपके जितने भी शत्रु हैं, शत्रुओं से आपने निश्चिंत रहना है। कोई प्रॉब्लम शत्रु पक्ष से आपको होने वाली नहीं है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, वाद विवाद का मामला चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी रिजॉल्व होने वाला है 15 मार्च तक। और 15 मार्च के बाद जैसे मंगल वहां जाएंगे, थोड़ा बहुत यह विच्छेदात्मक स्थिति होगी आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी। लेकिन उससे पहले जब सूर्य नारायण भगवान सप्तम भाव में विराजमान हैं तो आपके लाइफ पार्टनर, आप पति पत्नी जो भी हैं, वह एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे अर्थात एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी समझ इस बीच में रहेगी 14 मार्च तक। और 14 मार्च तक आपके दैनिक रोजगार, रोज के जो कार्य हैं, वह भी बहुत अच्छी तरह फलीभूत होंगे। उनके रिजल्ट आपको संतोषजनक मिलने वाले हैं। 7 मार्च को जैसे शुक्र सप्तम भाव में जाएंगे और बुध सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे और सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को सप्तम से अष्टम में जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही शुक्र
और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है 7 मार्च को। सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को अष्टम भाव में जाएंगे, तो अष्टम भाव यह मृत्यु तुल्य कष्ट का है और आपकी राशि के अष्टम भाव में जा रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव में जा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने वाला नहीं है, लेकिन आपको खान पान में सावधानी लेनी है, सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के स्वामी होकर के जा रहे हैं। तो आपको कुछ भी खाया पिया वह आपको गलत इफेक्ट डाल सकता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इसलिए आप सर्दी से, गर्मी से जो चीज़ आपको नहीं सूट करती है उसको आप अवॉइड करें। नहीं तो सूर्य नारायण भगवान के अष्टम भाव में जाने के कारण 31 मार्च तक, 14 मार्च से 31 मार्च तक आप परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए आप अपने खान पान में बहुत सादगी रखें और सुपाच्य और बहुत ही साधारण भोजन आप करें। जो भी आप खाएं अच्छा जानबूझ करके, जान समझ करके उसको भोजन को करें। अब षष्ठम भाव में, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके दैनिक जीवन में के जो रोजगार हैं, कार्यकलाप हैं और पारिवारिक जीवन है, लाइफ पार्टनर है, उसमें आपने सचेत रहना है मंगल महाराज के यहाँ जाने पर। क्यों, अब इसमें देखा जाए तो सप्तम भाव में शश योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि महाराज मूल त्रिकोण में तो है ही है अपने, और वह आपके सप्तम भाव में, आपकी राशि से केंद्र में सप्तम भाव में भी विराजमान है। और इस 21 मार्च तक वह अस्त रहेंगे, 21 मार्च तक अस्त रहेंगे शनि महाराज। तो इसलिए यह जो शश योग है पूरी तरह से फलित नहीं होता है। शश योग बहुत उत्तम योग होता है। इसमें पति पत्नी का, पारिवारिक लाइफ पार्टनर का जो दाम्पत्य जीवन है, प्रेम संबंध हैं, उनमें बहुत अधिक मजबूती आती है, प्रगाढ़ होते हैं, स्ट्रांग वह रिश्ते होते हैं। इसलिए रिलेशनशिप, पति पत्नी का पारिवारिक जीवन और भी जो प्रेम संबंध हैं वह बहुत अच्छी मजबूती उनको यहाँ से मिलती है। अब चतुर्थ भाव जो सुखेश हैं, सुखेश जैसे ही 15 मार्च को जाएंगे सप्तम भाव में। एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, सप्तम भाव में जा रहे हैं, और वह आपके भाग्येश भी हैं। अभी चतुर्थेश और भाग्येश होकर के वह षष्ठम भाव में हैं और उच्च के हैं। इस कारण से शत्रु का विनाश 15 मार्च तक है। जो शत्रु हैं वह भी मित्रवत व्यवहार करेंगे, और जो मित्र हैं वह अति मित्र, बहुत ही लंगोटिया यार की तरह वह आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपके लिए जो मित्र हैं, मित्रों की कमी होने वाली नहीं है, शत्रु एक भी होने वाला नहीं है। जैसे ही वो राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे मंगल, तो यह और अधिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। भाग्येश और सुखेश होकर के घोड़ा, गाड़ी, बंगला, वाहन यह सब आपको मिलने वाला है 15 मार्च के बाद। जो भी आपने निवेश करने की सोची है, जो भी प्लानिंग आपने पास्ट में करी हुई है, वह प्लानिंग आपकी 15 मार्च के बाद फलीभूत होने वाली है। और उसमें यदि आप प्लानिंग कर चुके हैं, कुछ निवेश भी कर चुके हैं, वह निवेश आपके लिए फलीभूत होने वाला है। और यह जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, भाग्य भाव, पंचम भाव, यह आपके लिए जीवन में इस मार्च के महीने से आपके जीवन की एक अच्छी शुरुआत सिंह राशि के जातकों के लिए होने वाली है। क्योंकि जो पंचमेश हैं वह आपके उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में मित्र राशि में ही बैठे हुए हैं, और शुक्र सप्तमेश केंद्रेश होकर के, और वह केंद्रेश होकर के सप्तम भाव में मित्र राशि में ही जाएंगे। यह आपके करियर को और ऊंचे पायदान पर ले जाने वाले हो रहे हैं। अर्थात जो शुक्र हैं और सूर्य हैं, गुरु हैं,
यह किसी न किसी प्रकार की दृष्टि आपकी राशि पर दे रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी उत्तम स्थिति यह है। अब मार्च के आरंभ में ही आपके जो ग्रह स्थितियां हैं, ग्रह गोचर है, यह षष्ठम भाव में मंगल शुक्र, सप्तम भाव में सूर्य बुध शनि, अष्टम भाव में राहु। अब अष्टम भाव में जो राहु हैं 14 मार्च को सूर्य नारायण भी वहां पर पहुंच जाएंगे, तो यह आपके स्वास्थ्य को कुछ प्रॉब्लम देंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सूर्य नारायण भगवान के वहां जाने पर। अब सूर्य और राहु शत्रु हैं, और सूर्य का वह अपना मित्र का घर है अष्टम भाव, लेकिन राहु का वह शत्रु है। राहु और सूर्य का द्वंद्व वहां पर जो रहेगा, मैंने आपको पहले बताया। आप स्वास्थ्य में, खान पान में विशेष ध्यान दें, और जो आपका ससुराल का पक्ष है, आपकी पत्नी के घर का जो पक्ष है, वहां भी आप अपना तालमेल बना करके रखें। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है, काया है, निरोगी काया है, तो सब कुछ ठीक है। मित्रों, इस प्रकार से यह मार्च के महीने का सिंह राशि के जातकों का यह ग्रह गोचर के आधार पर यह प्रेडिक्शन है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी करते हैं, शीघ्रता से करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी, 2 साल भी लगते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वह जल्दी जल्दी मोमेंट करते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वह साल भर रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं, और शनि महाराज तो 2.5 साल तक रहते हैं। जब आपको शनि की 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, तो आपके सूर्य नारायण भगवान राशि के स्वामी हैं। प्रातः काल स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, जल अर्पण करें, और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य नारायण भगवान के लिए ओम सवित्रे नमः, यह उनका प्रिय जपनीय मंत्र है। ओम सवित्रे नमः मंत्र का जप करें, तो आपके स्वास्थ्य को चमत्कारिक लाभ होगा। आपके शरीर में, आपके बुद्धि में, विवेक में सूर्य नारायण भगवान जैसा तेज है, ऐसी आपकी बुद्धि होगी, ऐसी आपकी काया होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह बिल्कुल सस्पिशियस नहीं है। आप निसंदेह होकर के इस कार्य को करें। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।